हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर ये वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। आज मैं बताऊंगा कि मेरे पेरेंट्स का जो वैक्सीन का उनका एक्सपीरियंस, ठीक है, और ऑब्वियसली उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस, ठीक है, बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस है ये अगर देखा जाए तो। उनको अगर मैं बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स में सबसे पहले वैक्सीन मेरे फादर को लगा था। ऑन डेट अगर हम बात करें तो ये लगा था उनको 1 मार्च, आई थिंक 1 मार्च को है ना वैक्सीन स्टार्ट हो गए थे, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गए थे। तो 1 मार्च को मेरे पापा को वैक्सीन लगा था, ठीक है, मेरे फादर को वैक्सीन लगा। उसके बाद है ना मेरी मदर जो मेरे पास आई हुई थी इंदौर में, तो उनको वो वैक्सीन नहीं लग पाया क्योंकि वो यहाँ पर थी। ऑब्वियसली यहाँ पर है ना जिस दिन लग रहे थे उस दिन बहुत ज़्यादा इंदौर में देखा जाता है कि बहुत अफरा तफरी थी, लेकिन पापा जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ पर इजीली उनको वैक्सीन लग गया पहले दिन ही, ठीक है। तो मेरी मदर यहीं पर थी, तो पापा वहाँ पर अकेले थे। सोचो, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी वैक्सीन लगने के बाद 2 दिन तक खाना वगैरह बनाया। उनको फीवर आया 100 के आसपास, ठीक है, 100 के आसपास फीवर रहा। एक दिन पहले नेक्स्ट डे फीवर रहा, शाम को ही उनको जिस दिन वैक्सीन लगा था शाम को ही फीवर आ गया था। नेक्स्ट डे उनको फीवर रहा 100 के आसपास, और नेक्स्ट डे पूरा उनको थोड़ा बहुत लेदार्जी और वीकनेस सी फील हुई। और अगर देखें तो सेकंड जो मतलब दूसरे दिन होता है वैक्सीनेशन के, उस दिन के बाद से तो वो मतलब स्कूल वगैरह स्टार्ट कर दिया था। प्रिंसिपल है मेरे पापा, अब रिटायर हो गए हैं, ठीक है, लास्ट मंथ ही रिटायर हुए हैं। तो उनको फीवर मतलब रहा, फिर है ना उन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया, कोई इशू नहीं आया उसके बाद से है ना उनको फीवर। और मदर फिर यहाँ से गई 3 या 4 तारीख के आसपास, तो मम्मी को भी मेरे वैक्सीन लग गया, मदर को भी वैक्सीन लग गया ऑन दैट टाइम, ठीक है। तो मम्मी को तो मतलब टचवुड अगर कहें तो कुछ भी उनको फील नहीं हुआ, ना फीवर आया, ना कुछ हुआ, ना कोई लेदार्जी या कुछ भी, उनको कोई सिम्टम्स फील नहीं हुए कोविशील्ड के, ठीक है। आफ्टर द नेक्स्ट डोज अगर बात करें, नेक्स्ट डोज के बारे में हम बात करते हैं, नेक्स्ट डोज की क्या हमें रिस्पॉन्स मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट डोज पापा का एग्जैक्ट 28 डेज़ में लग गया, ठीक है। लगने के बाद गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया कि आफ्टर 6 वीक के बाद आपको दूसरा वैक्सीन लगेगा। मतलब मेरे फादर का अगर 1 मार्च को लगा था तो एंड ऑफ द मार्च उनको सेकंड डोज लग गया था कोविशील्ड का। तो पापा को 28 डेज़ में ही लग गया था। और मदर को जो सेकंड डोज लगा वो 17 अप्रैल को लगा, ठीक है। तो मदर का मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा गैप मतलब इधर बढ़ गया था गवर्नमेंट के नए रूल्स के अकॉर्डिंगली। जिस दिन मेरे फादर को सेकंड डोज लगा तो उस दिन मेरी मदर का मतलब उस दिन है ना उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था कि अब आपको मतलब 42 डेज़ में लगेगा, ठीक है। अब 42 डेज़ में जब मदर को लगा, ऑन दैट टाइम कोरोना बहुत ज़्यादा पीक पर था, ठीक है। अगर हम बात करें तो उस टाइम पर एकदम से पीक बढ़ रहा था। ऑब्वियसली जो ग्राफ था कोरोना का, कोविड का ग्राफ बढ़ रहा था हर जगह पर, हर सिटी पर, हर विलेज में कोविड के केसेस थे उस टाइम पर। ऑब्वियसली पैनिक बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। लेकिन उस टाइम पर जब 17 अप्रैल मतलब मान के चलिए 7 से 8 अप्रैल के बीच से ही गवर्नमेंट ने लॉकडाउन और ये सब चीज़ें मतलब देखा जाए तो स्टार्ट कर दिया था हर जगह पर, मैक्सिमम जगह पर। वहाँ पर भी लग गया था, लेकिन वैक्सीन वो लगवाने गई थी। तो वहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है कि जो मतलब जहाँ पर जॉब है मेरे मॉम डैड की, वो वहाँ पर क्या है कि वो सिर्फ PSCs होते हैं, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर वैक्सीन लगते थे, वहाँ पर पेशेंट भी आते थे, ठीक है। अब पता नहीं कि कैसे वो क्या होता है कि 21 अप्रैल को उनको जुकाम सी होती है और हल्की फुल्की सी खांसी होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि 17 तारीख को वैक्सीन लगा। 17 के बाद से उन्होंने मुझे कंप्लेन की थी कि शरीर भारी सा लग रहा है, थकान लग रही है। तो मैंने कहा कि अभी ये वैक्सीन के कारण आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। 21 अप्रैल को उन्होंने मतलब जो भी एक थकान और मतलब बोलते हैं थकान वगैरह उनको नहीं लगी, थकान वगैरह ठीक हो गई थी। तो मैं भी रिलैक्स हो गया कि 20 के बाद कोई थकान वगैरह नहीं लग रही, कोई इशू नहीं है। लेकिन 21 अप्रैल को मदर को क्या होता है कि एकदम से जुकाम होती है और फीवर हल्का सा, शाम तक फीवर भी आ जाता है हल्का सा, और खांसी सी रहती है, ठीक है। अब क्या था कि जो सिम्टम्स थे
अगर हम कहें कि सिम्टम्स क्या होता है कोविड में, इस बार अगर हमने देखे हैं सेकंड वेव में, फर्स्ट वेव में हमने जो सिम्टम्स हमने देखे थे तो कि बहुत सारे लोग एलर्जिक राइनाइटिस को भी कोरोना समझते थे, तो क्या होता था कि उनको जुकाम होने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है, ठीक है। तो मुझे लगा कि 1-2 दिन का हो सकता है, माइनर सा एलर्जिक राइनाइटिस होता है, तो नॉर्मल एंटी एलर्जिक और कुछ होम मेडिकेशन स्टार्ट करी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक मन में था कि क्या ये कोविड हो सकता है, तो उसके कारण से फिर है ना मैंने उनको प्रिकॉशनरी सारी मेडिकेशंस स्टार्ट करवा दिया आफ्टर। तो 21st, और मैंने कहा कि वेट एंड वॉच, अगर एलर्जिक राइनाइटिस होता है या फिर कोई दूसरी कंप्लेन होती है तो हम देखते हैं, क्योंकि कोविड के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमें 5वें या 6ठे दिन हमें सीटी करवाना होता है, या फिर अगर हम कहें और मेजर टेस्ट जो होते हैं वो करवाने होते हैं। लेकिन इनिशियली मैंने सोचा कि अभी 2 या 3 दिन हम सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो उनका नॉर्मल बेसिक ट्रीटमेंट जो होता है, पैरासीटामोल दिया उन्होंने उनको, क्योंकि एक मतलब जो रहता है आफ्टर वैक्सीनेशन, कई बार है ना, जैसे अगर मैं बात करूँ तो मेरी आंटी है, उनको भी वैक्सीन के बाद तक 7 से 10 दिन तक फीवर रहा था, कोविड पर नेगेटिव आया था। लेकिन ये था कि कई लोगों को कोविशील्ड के बाद काफ़ी समय तक फीवर भी रहता है। तो वही एक दिमाग में 2 चीज़ें आ रही थी कि क्या उसके कारण हो सकता है या फिर क्या हो सकता है उस कारण से। तो एक थोड़ा मैंने सोचा कि 21st 22nd इवनिंग तक वेट करा, 22nd इवनिंग तक उन्हें ठीक लगने लग गया, ठीक है। 22nd इवनिंग और के बाद 23rd के बाद अगर हम बोले तो मम्मी को पूरी तरह से रिलीफ मिल चुका था, ठीक है। कुछ मेडिकेशंस स्टार्ट करी थी और कुछ दवाइयाँ जो उनको लेते हैं वो स्टार्ट करी, तो उसके बाद उन्हें रिलीफ मिल गया। 24th को क्या होता है कि सडनली मेरे पापा शिकायत करते हैं, माय फादर कंप्लेन अबाउट दैट, कि उनको छींकें स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। अब फिर है ना दिमाग ठनका, ठीक है, क्योंकि जब से उनको प्रॉब्लम हुई थी ऑब्वियसली उनको आइसोलेट कर दिया था। लेकिन क्या होता है ना, एक ही घर में रहते हैं तो जैसे तो ऑब्वियसली मिलना जुलना ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो उनको मतलब शिफ्ट कर दिया, मतलब सेपरेट कर दिया था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ठनका, तो मैंने कहा कि देखो अगर आपको फीवर आता है तो यू शुड कम टू इंदौर, ठीक है ना। उस टाइम पर आप है ना इंदौर आ जाना, ठीक है। तो 24th 25 है ना, 25 को मतलब बहुत माइनर सा था, उनको कुछ लग नहीं रहा था ऐसा, ना ही वीकनेस लगी, ठीक है। 25 और 26 के बाद 26 को उनको फीवर था, मैंने मेडिकेशन दी तो मुझे ऐसा लगा कि माइल्ड है अभी। मुझे ये चीज़ तो कंफर्म थी कि ये कोविड ही है, लेकिन फादर को दोनों वैक्सीन लगे हुए नियर अबाउट 20 डेज़ से ऊपर हो चुके थे, ठीक है। दोनों वैक्सीन दोनों डोज लगे हुए 20 डेज़ के ऊपर हो चुके थे। तो फिर है ना मैंने उनको थोड़ा सा 1-आध दिन और वेट करने के लिए कहा, एक दिन अगले दिन वेट मतलब करने के, लेकिन अगले दिन उनका जो फीवर था 101 के आसपास आया। मैंने तुरंत उनको यहाँ बुलवा लिया, ठीक है। यहाँ बुलवाने के बाद तुरंत मैंने नेक्स्ट डे ही उनकी कोविड टेस्ट जो भी था सारी चीज़ें करवाई। आफ्टर ये था कि 30 तारीख को मेरे पास रिपोर्ट्स आती, कोविड की रिपोर्ट 30 तारीख को मेरे पास रिपोर्ट आती है। 30 तारीख को जो रिपोर्ट आती है उसमें मेरे फादर का CRP लेवल बहुत हायर साइड पर आता है, 100 के आसपास आता है। LDH अगर देखो तो 500 के आसपास था। तो ऑब्वियसली ये एक देखें तो दोनों जो टेस्ट थे इंपॉर्टेंस रखते थे ड्यूरिंग द कोविड में, जो जांच करने में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहे थे उस टाइम पर। तो है ना मैंने उस टाइम पर तुरंत CT करवाया। CT स्कैन में बाय द गॉड ऑफ ग्रेस कोई इन्फेक्शन नहीं था, ना मेरी मदर के ना पापा के, ठीक है, फादर के। और दोनों का कोविड टेस्ट भी करवाया, तो कोविड टेस्ट मदर की नेगेटिव आई लेकिन पापा की पॉजिटिव आई, क्योंकि पापा बाद में इन्फेक्ट हुए थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोमॉर्बिडिटीज़ थी, पापा को डायबिटीज़ है, डायबिटिक हैं, तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंगली उनका ट्रीटमेंट जो भी था स्टार्ट करवाया एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन हाँ ये था कि स्टेरॉइड्स जो थे उस टाइम पर ये था कि अप्रैल में ब्लैक फंगस आया नहीं था, तो अप्रैल में क्या था धड़ल्ले से स्टेरॉइड्स यूज़ हो रहे थे। तो स्टेरॉइड्स है ना बहुत दिए जा रहे थे, लेकिन मैंने कुछ जो मेरे मित्र हैं और उनसे कंसल्ट करके मैंने स्टेरॉइड्स बिल्कुल नहीं देने दिए, क्लोजली मॉनिटर करा ऑक्सीजन लेवल और सारी चीज़ें, ठीक है। आफ्टर दैट 3 या 4 तारीख के बाद रिपीट टेस्ट करवाया, तो 3 मई के आसपास, 3 मई के बाद वो नेगेटिव हो गए थे, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ देखने को मिली। ऑब्वियसली आप भले ही आप बहुत सारे लोग अभी भी वैक्सीन से डर रहे हैं, लेकिन देखो क्या होता था जब कोविड सर्च पर था, मतलब बहुत हाइक पर था, तब क्या होता था वैक्सीन लेने के तुरंत बाद लोग इन्फेक्ट हो रहे थे, क्योंकि वो संपर्क में आ रहे थे, इस कारण से इन्फेक्ट हो रहे थे,
है ना। और मेरी मदर भी इसी कारण से इन्फेक्ट हुई, क्योंकि वो वैक्सीन लगवाने गई थी उस टाइम पर, हो सकता है कि वहाँ पर उनको इन्फेक्शन हुआ। उसके अलावा तो सब चीज़ें बंद थी उस टाइम पर। और ऑब्वियसली अगर देखें तो इस सब चीज़ों के कारण, वैक्सीनेशन के कारण, दोनों डोज लगने के कारण बहुत ही उनको अगर कहें तो मेजर कोई भी सिम्टम्स नहीं आए, बाय द गॉड ऑफ ग्रेस, ठीक है, भगवान की दया से बोलते हैं ना जो अपन की, अच्छा हुआ कि आप लोगों ने वैक्सीन लगवा ली थी, हमारे मन में यही था, ठीक है। तो वैक्सीन आप कभी भी किसी भी हालत में आप अवॉइड नहीं करना है, किसी भी चीज़ के लिए वैक्सीन अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर ये स्टोरी अगर आप सुनते हो, बिल्कुल ये स्टोरी नहीं है, आप बीती है ना। तो बिल्कुल मैंने उस टाइम पर ऑब्वियसली अगर कोविड, उस टाइम की अगर कोविड सिचुएशन में अगर आपके घर में कोई कोविड का पेशेंट हो तो आपकी अगर जो मेंटल कंडीशन होती है, अगर आपका एक देखें उस टाइम पर जो कंडीशन होती है, एंजाइटी लेवल होता है, वो आप समझ सकते हो हर चीज़ को। क्योंकि उस टाइम पर जो कोविड सिचुएशन थी, स्पेशली अगर हम देखें कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ, तो बहुत ज़्यादा जो चीज़ें रहती हैं, हम डॉक्टर्स होते हुए भी ऑन दैट टाइम हमें एक एक दिन में 25 से 30 सीटी स्कैन्स लोग भेज रहे थे। किसी में 60% इन्फेक्शन, किसी में 40%, किसी में 30%, 20%। इवन आई एम नॉट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर फील्ड्स, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन थी उस टाइम पर कि मैं डेली लोगों से कंसल्ट कर रहा था, इस तरह के पेशेंट से उन्हें रेफरिंग कर रहा था। तो मैंने ये वाली चीज़ देखी। तो वैक्सीन वॉकिंग है, ठीक है, उसके लिए कोई वो नहीं कर सकते कि आप वैक्सीन नहीं है, कुछ लोग अभी भी अवॉइड कर रहे हैं, तो वैक्सीन आप अवॉइड ना करें, ठीक है। तो ऑब्वियसली मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। आप देखें वीडियो, ये वाला वीडियो, और शेयर करिए और लाइक कर दीजिए प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो, और जितने लोगों को शेयर करो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हो, है ना। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा कि वैक्सीन वर्क करता है। तो वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। इवन इन माय मदर केस, मतलब उनको लगने के बाद उनको कोई सिम्टम्स इतने मेजर नहीं आए थे, ठीक है। तो वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंटीबॉडी टेस्ट अब करवाऊंगा मैं जब वो फ्री होंगे, क्योंकि ऑन दैट टाइम उनके स्कूल स्टार्ट हो गए थे। स्कूल में दे आर बोथ आर टीचर्स, ठीक है, और पापा प्रिंसिपल एंड मदर इज़ टीचर, ठीक है। तो है ना, ऑब्वियसली उस टाइम पर वो चले गए जल्दी, जैसे ही वो ठीक हुए उस टाइम पर। तो फिर अब आएंगे तो मैं उनका एक बार ज़रूर एंटीबॉडी टेस्ट करवाऊंगा, देखूंगा कितनी एंटीबॉडीज़ हैं बॉडी में, ठीक है। तो शेयर ज़रूर करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस। और मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि आपको वैक्सीन लगानी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।